इजराइल हमास युद्ध का आज 13वां दिन। आज ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक पहुंचे इजराइल। ऋषि सुनक और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बैठक। रूस ने गाजा भेजी 27 टन खाद्य सामग्री। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की जनता को लिखा पत्र। विधानसभा चुनाव को लेकर जनता के नाम पीएम मोदी की चिट्ठी। बीजेपी के लिए मांगा समर्थन। बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप लॉन्च। राष्ट्रपति ने कहा 5 सालों में खेती को और मिलेगा बढ़ावा। मणिपुर के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश समेत हाईकोर्ट के 16 जजों का तबादला। जस्टिस मुरलीधरन का आवेदन अस्वीकार। दिल्ली शराब घोटाला मुश्किल में मनीष सिसोदिया। 20 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए मनीष। अदालत का आदेश। सीबीआई आरोपियों को दे चार्जशीट की कॉपी। और राहुल गांधी की याचिका पर 5 दिसंबर को होगी सुनवाई। कांग्रेस नेता पर राफेल को लेकर पीएम पर विवादित बयान देने का आरोप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी अहम खबर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन राव का निधन हुआ है। अर्जुन राव ने बैंकॉक में अंतिम सांस ली है। आपको बता दें, मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। कल तक रेवाड़ी पहुंचेगी डेड बॉडी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर दिल्ली से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कल तक रेवाड़ी पहुंचेगा पार्थिव शरीर। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन राव का निधन हुआ है। अर्जुन राव ने बैंकॉक में अंतिम सांस ली है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कल तक रेवाड़ी पहुंचेगी डेड बॉडी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन राव का निधन हुआ है। अर्जुन राव बैंकॉक में अर्जुन राव ने अंतिम सांस ली है। कांग्रेस के सीनियर नेताओं में गिने जाते हैं ये। अब बात अगली अहम खबर की। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव 7 नवंबर को होने हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने नामांकन फॉर्म को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी कड़ी में 1 दिवसीय प्रयास, आपको बता दें, प्रवास पर भूपेश बघेल माई दंतेश्वरी के दर्शन कर दंतेवाड़ा विधानसभा में चुनावी शंखनाद करके चुनावी सभा में हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बस्तर में आके प्रधानमंत्री नगरनार के बारे में एक शब्द नहीं कहा, जो बस्तर के से जुड़ा हुआ मामला है। यही रमन सिंह और डबल इंजन की सरकार थी जिन्होंने यहाँ के बेलाडीला खदान को अडानी के हाथ में सौंपने का फैसला किया, क्योंकि बस्तर के लोग हैं, दंतेवाड़ा के लोग हैं जिन्होंने विरोध किया। जैसे कर्मा जी, दीपक बैल जी और तमाम सब साथी लोग इसका विरोध किए। और छत्तीसगढ़ सरकार ने इनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए जो ग्राम सभा है उसको भी पुनः परीक्षण कराए, निरस्त भी कराए। और आज मुझे खुशी है कि एनएमडीसी को झुकना पड़ा और वो जो एमडीओ नियुक्त किया था अडानी को, उसको निरस्त करना पड़ा। अहम खबर की खबर बलरामपुर से है, जहां विधानसभा चुनाव में मतदाता जागरूकता और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा स्वीप कार्यक्रम का आयोजन बलरामपुर मुख्यालय के शहीद पार्क के समीप चांदनी चौक में किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ी कलाकार एवं विभिन्न स्कूलों के बच्चों के द्वारा नृत्य एवं कला की प्रस्तुति देते हुए मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी सुनिश्चित करने की शपथ भी दिलाई गई। वहीं कार्यक्रम के दौरान हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मतदाताओं ने भाग लिया। बता दें कि जिले में दूसरे चरण में मतदान होना है, जिसकी तैयारी में जिला प्रशासन लगा हुआ है। मतदाता जागरूकता के लिए चूंकि 17 नवंबर को जो है वो चुनाव होना है, उसके संबंध में आज जो है वो जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जैसे फ्लैश मॉब और मानव श्रृंखला अलग अलग प्रकार के बना करके जो है जो मतदाता है हमारे उनको जागरूक करने का कार्यक्रम किया गया है। अपना जो है लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए जो है वो बड़ी संख्या में आगे आए और मतदान उनका अधिकार है, उनका जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सूरजपुर स्वीप क्या है और क्यों, इसके संबंध में सभी उपस्थित जनों को जानकारी देते हुए कमिश्नर शिखा राजपूत तिवारी अपने उद्बोधन की उन्होंने शुरुआत की। उन्होंने बताया कि व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी से सभी को जोड़ना स्वीप कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसके साथ ही उन्होंने उपस्थित जनों के बीच मताधिकार के महत्व के संबंध में भी जानकारी दी। उपस्थित विद्यार्थियों को अपने परिवार के सदस्य जो कि 18 वर्ष के हो गए हैं या 18 वर्ष की उम्र पार कर गए हैं, उन्हें मतदान केंद्र में जाकर वोट देने के लिए प्रेरित करने की बात कही। राजनीतिक दलों द्वारा जारी किए जाने वाले घोषणा पत्र पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने सभी से अपील की कि जिले में मतदाता जागरूकता को लेकर ऐसा अभियान चलाएं कि यहां 100% मतदान के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। उक्त वक्तव्य उन्होंने नवनिर्मित ऑडिटोरियम में स्वीप कार्यक्रम के दौरान कहे। आज स्वीप सूरजपुर के द्वारा मतदाता जागरूकता का अभियान का यहाँ पर एक कार्यक्रम कराया गया है, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने शिरकत करी। बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा और जिला प्रशासन के द्वारा जो मैसेज लोगों तक पहुँचाया गया कि मतदाता के रूप में अपने मतदान के अधिकार का अवश्य प्रयोग करें और बच्चों को बहुत मोटिवेट किया गया। सेकंड फेज में हमारे क्षेत्र सरगुजा का मतदान होना है और उसके लोगों की तैयारियां चल रही हैं। जिला प्रशासन इसमें पूरे बढ़ चढ़कर इसमें तैयारी कर रहा है, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन भी। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशासन का दायित्व है कि हम मतदाताओं को जागरूक करें और उनको वोट देने के लिए जो आवश्यक सुविधाएं होती हैं पोलिंग स्टेशंस में, उसके लिए हम पूरी भरपूर प्रयास करें और उसके लिए व्यवस्थाएं करें, जो कि यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। और साथ ही साथ इसके अतिरिक्त जागरूकता के माध्यम से उनको मतदान करने के लिए प्रेरित। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पखांजूर के छात्रों ने रैली निकालकर पुराना बाजार सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में मानव श्रृंखला बनाकर मतदाताओं को 7 नवंबर 2023 को विधानसभा चुनाव में 100% मतदान करने की अपील की है एवं मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया। इस कार्यक्रम में जनपद सीईओ डिप्टी कलेक्टर राहुल रजक, तहसीलदार कुलदीप ठाकुर, एबीओ विप्लव बनर्जी आदि उपस्थित रहे। जैसे विदित है कि छत्तीसगढ़ में 2 फेज में चुनाव होना है। जैसे अंतागढ़ विधानसभा में 7 नवंबर को प्रथम फेज में चुनाव होना है, उसी में शासकीय माध्यमिक शाला पखांजूर के बच्चों द्वारा मानव श्रृंखला तैयार कर वोट 100% करने हैं तो लोगों को जागरूक करने हेतु मानव श्रृंखला का तैयार किया जा रहा है। कि इलेक्शन कमीशन ने 4 आस्था सूची वो बनाया था, जिसमें 1 अक्टूबर 2023 की स्थिति में भी नए मतदाता बहुत सारे जुड़े हैं। उनसे आग्रह रहेगा कि वो अधिक से अधिक मतदान करने हेतु उपस्थित होंगे, अपना मताधिकार को प्रयोग करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मानंदगढ़ से है, जहां आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने पर महिला प्रत्याशी को जारी हुआ नोटिस। भाजपा की ओर से भरतपुर सोनहत क्षेत्र से प्रत्याशी रेणुका सिंह को नोटिस जारी हुआ है। कोल्हारी में आमसभा के दौरान भड़काऊ भाषण व विवादित शब्द का उपयोग किया था। ब्लॉक अध्यक्ष थी तब मेरे ऊपर 16 प्रकरण दर्ज थे। जो मेरे कार्यकर्ताओं पर उंगली उठाएगा मैं उसका एक हाथ काटकर दूसरे हाथ में दे दूंगी। 3 दिन के अंदर जवाब प्रस्तुत न करने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। अब बात अगली खबर की। खबर पिथौरा से है, जहां विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। आपको बता दें, फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने लोगों को भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की है। इस दौरान पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। देश की बात में अब खबरें मध्य प्रदेश से। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार जीआरपी पुलिस सक्रिय नजर आ रही है। आपको बता दें, रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन के आसपास एरिया में जीआरपी पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में रेलवे पुलिस द्वारा 37 किलो चांदी के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जीआरपी थाना प्रभारी जहीर खान ने बताया कि चेकिंग के दौरान संदिग्ध खड़े व्यक्ति पर शक होने के बाद तलाशी ली गई, जिसके पास से 2 बैगों से चांदी मिली है, जिसकी कीमत बाजार में लगभग 12,50,000 रुपए के आसपास है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 105 की कार्रवाई की है और इसकी डिटेल आयकर विभाग को भेज दी है। अब आयकर विभाग की जांच के बाद जो भी साक्ष्य सामने निकल कर आएंगे उसके उपरांत कार्रवाई की जाएगी। लोगों को विदित है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू की गई है। आचार संहिता पे विशेष रूप से अवैध मादक पदार्थ, अवैध शराब
हवाला और नारकोटिक्स को लेके और इस तरह से जो कीमती धातुओं को लेकर विशेष कार्रवाइयाँ की जाती हैं। इसी तारतम्य में आरपीएफ और जीआरपी ने एक संयुक्त टीम बनाई हुई है जो लगातार इस संबंध में चेकिंग करती रहती है स्टेशनों पर। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने चांदी भी पकड़ी थी 37 किलो, उसके अलावा नारकोटिक्स में भी अच्छा खासा माल पकड़ा हुआ था। और उसी तारतम्य में आज सुबह जब ये टीम अपनी चेकिंग कर रही थी तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जो ओल्ड ब्रिज बना हुआ है उस पर एक व्यक्ति हमको 2 बैगों के साथ मिला, एक पिट्ठू बैग था उसके पास में और एक हैंड बैग था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत गठित उड़नदस्ता द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सघन जांच की जा रही है। वहीं मोती नाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत मवई क्षेत्र में घोटा से भीम डोंगरी की ओर जा रहे वाहन की जांच की गई, जिनसे पूछताछ करने पर वाहन की सघन जांच की गई, जिसमें 49,000 रुपये नगद एवं चुनाव प्रचार सामग्री जब्त की गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रतलाम जिले की जावरा तहसील क्षेत्र के ग्राम मुंडला राम में 150 वर्ष प्राचीन देवनारायण मंदिर में नाग देवता के दर्शन की खबर फैलते ही सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचने लगे। नवरात्रि की पंचमी का दिन होने से ग्रामीणों ने इसे भगवान देवनारायण का चमत्कार बताया और सैकड़ों श्रद्धालु उमड़ पड़े। गुरुवार को सुबह 5 बजे सबसे पहले पुजारी को दर्शन दिए। पुजारी अर्जुन चौधरी ने बताया कि हमारे परिवार के लोग 4 पीढ़ी से यहाँ पर पूजा करते आ रहे हैं। हमें तो मंदिर के अंदर आए दिन दर्शन होते रहते हैं, लेकिन नवरात्रि के पंचमी के दिन नाग देवता ने सुबह से ही दर्शन दिए हैं। गांव वाले सुबह से ही दर्शन करने आ रहे हैं। वहीं श्रद्धालु सुरेश मालवीय ने बताया कि यह स्थान काफ़ी पुराना है, यहाँ पर जो भी अपनी मन्नत मांगता है वो पूरी होती है। ये पूरा मामला हमने सुबह आरती की उससे पहले दिखाई दे थे यहीं पे। हाँ, आरती करने के बाद यानी आरती से पहले पूरे बाहर थे, आरती होने के बाद थोड़े बहुत अंदर चला गए। यहाँ पे काफी पब्लिक आई है, तो ये पहली बार ही दर्शन दिए कि उसके पहले भी दर्शन दिए गए? पब्लिक को पहली बार, पुजारी को दिखाई देते हैं। अच्छा, पुजारी को हमेशा दिखाई देते हैं ना। अब बात अगली अहम खबर की। खबर कानपुर से है, जहां जेएमडी वर्ल्ड स्कूल में गुरुवार को डांडिया नाइट गूंज 2023 का आयोजन हुआ। स्कूल ने गूंज कार्यक्रम का आयोजन करके सांस्कृतिक धड़कनों को जीवंत किया। कार्यक्रम में चीफ गेस्ट विशाख जी अय्यर, कानपुर पुलिस आयुक्त पश्चिम विजय ढुल के साथ चेयरमैन संजीव दीक्षित एवं प्रधानाचार्य मल्लिका अरोड़ा मौजूद रहे। प्रधानाचार्य ने उपस्थित अतिथियों का स्वागत के साथ ही स्कूल रिपोर्ट पेश की गई, जिसके साथ महागौरी की आरती के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बच्चों के द्वारा ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से रंगारंग प्रस्तुति भी दी गई। साथ ही बच्चों ने डांस के माध्यम से महिषासुर वध की एक जीवंत प्रस्तुति भी दी। कक्षा 1 से 4 और 5 से 8 तक के स्टूडेंट्स ने गुजराती गीतों की धुन के माध्यम से मनमोहक डांडिया डांस किया। बच्चों के साथ अध्यापिकाओं एवं अभिभावकों ने भी डांस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्कूल में 14 साल तक के बच्चों के लिए लकी ड्रॉ निकाला गया, जिसमें विजेताओं के लिए बम्पर पुरस्कारों की घोषणा भी की गई। कार्यक्रम में बॉलीवुड की मशहूर गायिका अलीशा अरोरा ने अपनी सुरीली आवाज से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्कूल कोऑर्डिनेटर सौमी मिश्रा, आरती चंडोक और शिक्षकाओं ने भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जेएमडी वर्ल्ड स्कूल में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। Also more or less it denotes the dance of creation, which was perhaps first in our mythology. It is
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रांची से, जहां राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आम जनता को बेहतर और आधुनिक चिकित्सीय सुविधाएं मिल सकें, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में रांची स्मार्ट सिटी के एरिया वेस्ट डेवलपमेंट क्षेत्र में अपोलो मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निर्माण के लिए नगर निगम और अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेज लिमिटेड चेन्नई के बीच सब लीज डीड पर हस्ताक्षर किया गया। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर नालंदा से है, जहां इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के गुमहर पंचायत में 1 करोड़ 45 लाख की लागत से बनने वाले सड़क का राजद विधायक राकेश रोशन ने शिलान्यास किया है। राजद विधायक राकेश रोशन ने नीतीश कुमार की बीजेपी से दोस्ती बनी रहेगी के सवाल पर कहा कि व्यक्तिगत सामाजिक जीवन में नीतीश कुमार के बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जिसमें नीतीश का एक दूसरे के साथ गहरा संबंध रहा है। नीतीश कुमार ने आजीवन बीजेपी के साथ दोस्ती बनी रहेगी के सवाल पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनता दल का कमिटमेंट है, बिहार के अंदर सामाजिक न्याय सद्भाव बना रहे। हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार की दोस्ती हर तरह से मजबूत है और आगे भी बरकरार रहेगी। वहीं कृषि रोड मैप के सवाल पर विधायक राकेश रोशन ने कहा कि जिस रोड मैप को भारत सरकार और बिहार सरकार के मंत्री और विभाग के कई अधिकारियों की मौजूदगी में जारी किया गया, ऐसे रोड मैप पर सवाल खड़ा करना बेईमानी होगी। यह रोड मैप बिल्कुल ही सही है और राज्य के विकास के लिए यह रोड मैप जरूरी है। बोले हैं इस बात को तो मैंने नहीं सुना है अभी, लेकिन देखिए दोस्ती का मतलब होता है कि आदमी का जो राजनीति करता है उसका 2 तरह का जीवन है। एक राजनीतिक जीवन जो होता है वो अपने पार्टी के नीतियों, सिद्धांतों और विचारों के लिए होता है, और एक अपना व्यक्तिगत सामाजिक जीवन होता है। तो जो व्यक्तिगत सामाजिक जीवन है उसमें नीतीश बाबू ही क्या, बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जिनको एक दूसरे के साथ संबंध बेहतर रहता है। तो निजी संबंध पर यदि उन्होंने कोई टिप्पणी किया है तो मैं इस पर कोई अनर्गल कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। बाकी आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार के अंदर जो हमारा कमिटमेंट है, खास करके राष्ट्रीय जनता दल का, कि हम चाहते हैं कि बिहार के अंदर सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, और इसी के लिए हम लोग नीतीश जी से गले लगाए हैं। हम लोगों को भी पूरा उम्मीद है कि नीतीश जी और हमारी दोस्ती पूरी तरह से मजबूत है और ये आगे भी बरकरार रहेगी। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फरीदाबाद से है, जहां नवरात्रों के पावन अवसर पर दिल्ली कालका जी दर्शन करने जा रहे एक गांव के 10 श्रद्धालुओं के समूह को डंपर ने टक्कर मार दी। मौके से चालक फरार होने में कामयाब हो गया। वहीं टक्कर लगने के बाद एक बच्चे सहित 4 श्रद्धालुओं की सेक्टर 19 स्थित एक निजी अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। ये श्रद्धालु घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराए गए, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही 2 लोगों की मौत हो गई, तो जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अब बात अगली अहम खबर की। खबर अंबाला से। अंबाला शहर में पुलिस डीएवी स्कूल में प्राइवेट स्कूल संचालकों की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कैंपस
माफ कीजिए कॉन्फ्रेंस के बैनर तले अंबाला प्रोग्रेसिव सहोदया स्कूलर्स काउंसिल का गठन किया गया। इस अवसर पर अंबाला के डीसी डॉक्टर सालीन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई भी दी। इस अवसर पर HPSC के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रशांत मुंजाल ने सहोदया के नवनियुक्त पदाधिकारियों की घोषणा की और सभी को बधाई भी दी। इस दौरान सहोदया अंबाला के प्रधान राजीव मेहता, उप प्रधान डॉक्टर विकास कोहली, परमजीत सिंह व नील इंद्रजीत सिंह और महासचिव रीटा मुंजाल व कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी रुचिका भूटानी को दी गई। इस दौरान एग्जीक्यूटिव मेंबर सुधा माथुर, निशा शर्मा व अंजू सुखीजा को बनाया गया। वहीं बोर्ड ऑफ गवर्निंग मेंबर्स में प्रशांत मुंजाल व सौरभ कपूर को जिम्मेदारी दी गई। स्कूल कुछ ना कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस अच्छा काम कर रहे हैं और सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स में जब सभी प्रिंसिपल्स, सभी टीम लीडर्स आपस में मिलेंगे तो जो कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं वे सारी की सारी आपस में शेयर होंगी और उससे जो है बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। जो भी स्कूल अपने अपने लेवल पे कुछ भी अच्छा कर रहा है तो वो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से एक प्लेटफॉर्म में सारे बच्चों का प्लेटफॉर्म बढ़ेगा, बच्चों की जो परफॉर्मेंस की जो स्कोप है वो बहुत बढ़ जाएगा और सभी स्कूल जब अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस एक दूसरे से शेयर करेंगे तो वो हब्स ऑफ लर्निंग जो है वो एक्टिवेट होगा। सहोदया CBSE का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जहाँ पे सारे स्कूलों को इकट्ठे मिलकर काम करना होता है, जिसका मोटिव यही है राइजिंग टुगेदर। उसका मतलब कि बच्चे, टीचर्स, रिसोर्सेज जो एक स्कूल के पास ज़्यादा और दूसरे स्कूल के पास नहीं है उनका यूटिलाइज़ करके उनका ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाए। और आज जो प्रशांत जी ने और मेहता जी ने जो प्रेसिडेंट हैं सहोदया के दोबारा बने हैं, उन्होंने जो जिम्मेवारी हमें दी है, हम उनको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि अंबाला सहोदया जो कई सालों से काम नहीं कर पा रही थी किसी कारणवशों से, अब से वो प्रॉपर काम करेगी। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर फरीदाबाद से है, जहां दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के नवनियुक्त अधीक्षक अभियंता जोगेंद्र हुड्डा के बुलावे पर हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन फरीदाबाद सर्किल का यूनियन प्रतिनिधि मंडल उनके कार्यालय सेक्टर 23 पर उनको मिला। उन्होंने पिछली लंबित मांगों के समाधान और कच्चे कर्मचारियों को जोखिम भत्ता दिए जाने को लेकर बातचीत की। बैठक में उपस्थित कर्मचारी नेताओं ने कहा कि फरीदाबाद सर्कल के पूर्व अधीक्षक अभियंता नरेश कुमार कक्कड़ के तबादले होने के पश्चात नए पद आसीन हुए अधीक्षक अभियंता से सौहार्दपूर्ण माहौल में मिलकर एक परिचय बैठक कर यूनियन की अपने सर्कल कार्यक्षेत्र के अधीन कार्यरत तमाम बिजली कर्मचारियों के लंबित मुद्दों पर बातचीत करते हुए अवगत कराया। सभी स्कूल कुछ ना कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस अच्छा काम कर रहे हैं और सहोदय स्कूल तो देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। कुरुक्षेत्र से अगली अहम खबर है। भारतीय किसान यूनियन चढ़ौनी ग्रुप ने गन्ने के रेट में बढ़ोतरी व पिराई सत्र को जल्द शुरू करने की मांग को लेकर लघु सचिवालय के समक्ष प्रदर्शन कर कुरुक्षेत्र डीसी शांतनु शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। वहीं भारतीय किसान यूनियन चढ़ौनी ग्रुप के नेता प्रिंस वड़ेच ने अपने ऊपर हमले का शक जाहिर किया है। राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह पर आरोप लगाया कि सरदार संदीप सिंह के द्वारा उन पर हमला करने के लिए कुछ आदमी छोड़े गए, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन चढ़ौनी ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ौनी ने कहा कि वह डीसी को इस बारे में अवगत करवा चुके हैं और कुरुक्षेत्र एसपी को लिखित में शिकायत भी देंगे। जनता देश की मालिक है, जनता भिखारी बन गई। हमने जो गन्ने के भाव को लेके मांग है उसके बारे ज्ञापन सौंपा है और दूसरा जो मिलें हैं उनको इस बार थोड़ा जल्दी चलाएं और तीसरा जो शाहबाद मिल की तो पेमेंट ठीक है लेकिन कई जगह पे पेमेंट नहीं है, पिछले साल की भी अभी तक नहीं की है, तो वहाँ पे हम सभी जगह पे जहाँ पे पेमेंट नहीं हुई है वहाँ पे हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि पेमेंट
जल्दी कराएं और सहित ब्याज के कराएं, क्योंकि केन लॉ में 14 दिन के अंदर पेमेंट देने का जो है वो कानून है। तो गन्ने के लिए ही आज हमारा ज़्यादा प्रोग्राम था, तो उसके लिए हमने ज्ञापन सौंपा है। और उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो जैसे इस बार अभी हमने पेहवा के अंदर पोर्टल पकड़े हैं, जो कहीं दूसरे यहाँ से 200 किलोमीटर दूर के जिलों के पोर्टल हैं, और उन पे 2 नंबर का काम हो रहा है, जाली उस पे खरीद दिखा रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर मोगा से है, जहां मंडी में धान की लिफ्टिंग न होने के चलते बोरियों का अंबार लगा हुआ है, जिसको लेकर आड़ती और लेबर परेशान है। बता दें कि पंजाब में एजेंट और सेलर मालिक हड़ताल पर हैं, जिसके चलते प्रदेश भर की अनाज मंडियों में धान की खरीद और उठान बुरी तरह से प्रभावित है। किसानों और लेबर का कहना है कि सबसे बड़ी समस्या सेलर मालिकों की हड़ताल के कारण लिफ्टिंग नहीं हो पा रही है। सरकार को चाहिए कि सेलर मालिकों की जायज मांगों को पूरा करें। मार्केट सचिव युद्धवीर कुमार ने कहा कि एफसीआई की मनमानी के विरोध में हड़ताल की गई है। एफसीआई ने आढ़तियों का कमीशन 2.5% से घटाकर 46 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, जो बहुत कम है। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने आढ़तियों के ईपीएफ के करोड़ों रुपए रोक रखे हैं। इसी वजह से केवल मोगा मंडी में धान 2.5 लाख बोरियों का ढेर लगा हुआ है। ਜੀ ਛੇਲਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੇਬਰਾਂ ਵੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਖਰਚਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਿੰਦਾ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਭਰਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹਜੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਿਆ। ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਕਾਰਨ ਛੇਲਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ ਐਫਸੀਆਈ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਮਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਮੌਸਮ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ, ਆਮਦ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ, ਤਾਂ ਮਿਲਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ और ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਨॉर्मल ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ शुरू हो जाएगी। अगली खबर की ओर। खबर गुरदासपुर से है, जहां उपायुक्त डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल ने बारिश के दौरान दाना मंडी गुरदासपुर का दौरा किया और प्रबंधों का जायजा भी लिया। इस दौरान कुछ आड़तियों के प्रबंधों में कमियां पाई गई। उनके द्वारा त्रिपाल आदि की व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण बारिश का पानी धान की फसल पर पड़ रहा था। इस पर उपायुक्त ने गंभीरता से संज्ञान लिया। उपायुक्त ने जिला मंडी अधिकारी को लचर व्यवस्था के लिए जिम्मेदार आड़तियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। इन आदेशों पर कार्रवाई करते हुए मार्केट कमेटी गुरदासपुर ने दाना मंडी गुरदासपुर के एक आढ़ती का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है और 9 अन्य आढ़तियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 11,10,000 रुपये जुर्माना लगाया है। वहीं जिला मंडी अधिकारी श्री कुलजीत सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार के निर्देशों के तहत जिला प्रशासन ने मंडियों में धान की खरीद के लिए पर्याप्त प्रबंध किए हैं, ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई कठिनाई न हो। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ। 2-3 ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਅਰਾਈਵਲ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ 10 ਵਜੇ ਫਿਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੀ ਫੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਕ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਲ ਨੰਗਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਢੱਕਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਆੜਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ अक्सर कोताही की जाती है। तो देश की बात में आज मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।